में दम घुटने से 39 लोगों की मौत हो गई है। विजय की रैली में भारी भीड़ की वजह से यह हादसा हुआ है। तमिलनाडु के करूर में हो रही थी विजय की रैली। आपको बता दें कि तबीयत बिगड़ने के बाद कई लोग अस्पताल भेजे गए। तमिलनाडु की टीवीके पार्टी के अध्यक्ष हैं एक्टर विजय। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। आपको बता दें कि करूर में ये हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस पर दुख जताया गया। उन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना है। तो पीएम मोदी ने एक्स पर ये पोस्ट किया और दुख जताया है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा गया। इसे लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां आपको बता दें कि बड़ी भीड़ एक्टर विजय की रैली में आई और दम घुटने की वजह से 39 लोगों की मौत हो गई। विजय की रैली में भारी भीड़ की वजह से ये मौत हुई है। तमिलनाडु के करूर में ये रैली हो रही थी, जहां तबीयत बिगड़ने की वजह से बहुत लोग मर गए हैं और कई लोग घायल भी हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट भी किया गया। वो पोस्ट भी इस वक्त की स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि करूर में हुआ हादसा बहुत ही भयावह है और जिन्होंने अपने को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदना है। इसके साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। दूसरी तरफ अमित शाह ने भी इस पर दुख जताया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आलोक मेहता को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में फजिया झेलनी पड़ी। उजियारपुर में क्षेत्र की जनता ने आरजेडी विधायक को वापस जाने को कह दिया। आरजेडी विधायक की इतनी बेइज्जती हुई कि वो हाथ जोड़ते नजर आए। रिपोर्ट दिखा बड़े बेआबरू होकर विधायक जी जनता के कूचे से निकले। ये तस्वीरें हैं समस्तीपुर के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के जाहिद गांव की, जहां आरजेडी विधायक आलोक मेहता अपने क्षेत्र की जनता से मिलने पहुंचे थे। लेकिन जनता उनसे इतनी नाराज थी कि उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आलोक मेहता लोगों से मिलने पहुंचे थे, उनकी समस्याएं जानने के लिए आए थे, लेकिन लोगों ने कहा आप वापस चले जाइए। जनता ने विधायक जी से दो टूक कह दिया कि आप 5 साल में तो क्षेत्र में नजर नहीं आते, जब चुनाव आया तो वोट मांगने चले आए। विधायक जी की हालत ऐसी हो गई कि उन्होंने मीडिया से कैमरा बंद करने को कह दिया। विधायक जी के खिलाफ गुस्सा इतना है कि जब विधायक आलोक मेहता ने लोगों से काम बताने को कहा तो लोगों ने साफ कह दिया ये काम आपसे नहीं होने वाला। 9 मीटर जो लोहा वाला पोल था वो 11,000 वाला एक महीना में कैसे होगा बताइए। लिखाइए ना, पहले में रोक के लिखवाए थे, फोन नंबर अभी लिखवाइए ना, अभी मांग रहा है। नहीं होने वाला हम जानते हैं, लिखाइए नहीं होने वाला। उजियारपुर के जाहिद गांव में आरजेडी विधायक आलोक मेहता को जनता के भारी गुस्से का सामना करना पड़ा। जनता ने उन्हें यहां तक सुना दिया कि आप लालटेन के नाम पर कलंक हैं। जनता के गुस्से के सामने विधायक सिर्फ हाथ जोड़ते ही नजर आए। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। खबर अब औरंगाबाद से है, जहां सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो क्लिप बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कुटुंबा के विधायक राजेश राम के खिलाफ गो बैंक के नारे लगा रहे हैं। लोगों ने कहा है गो बैक। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि वायरल वीडियो कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के पथरा गांव की बताई जा रही है, जहां प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम एक स्कूल का शिलान्यास करने गए थे। लेकिन जैसे ही विधायक जी वहां पर पहुंचे, पहले से मौजूद युवाओं ने उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि हंगामे के बीच ही उन्होंने शिलान्यास और मंच के कार्यक्रम को संपन्न किया और विरोध के बीच ही वापस लौट गए। बता दें कि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुजफ्फरपुर के कटरा आज आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति कटरा में मां चामुंडा शक्तिपीठ का दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। कटरा स्थित शक्तिपीठ चामुंडा स्थान में सीपी राधाकृष्णन 15 साल पहले भी आ चुके हैं। अब उपराष्ट्रपति बनने के बाद मंदिर में पूजा करने के लिए आ रहे हैं। मंदिर के आसपास चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। मंदिर परिसर में बिहार पुलिस के 500 जवान तैनात रहेंगे। वहीं जगह जगह पर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। वहीं एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ बिहार में वोट को लेकर के राजनीति करने आते हैं। बिहार वासियों के हित से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी यहाँ पर बिहार के लोगों को राहत नहीं, सिर्फ चुनाव का वोट लेने आए हैं, देने कुछ नहीं आए हैं। और इनकी बिहार को कुछ देने की अगर भावना होती तो जिस दिन वोटर अधिकार यात्रा शेखपुरा से गुजर रही थी, उस दिन शेखपुरा में बाढ़ आया हुआ था और हम लोग बाढ़ पीड़ितों को राहत देने का कार्य कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जी ने यह मुनासिब नहीं समझा कि वो भी आकर वहां हाथ बटाएं। वो सिद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने और बिहारियों का वोट लेने आए हैं, बिहारियों को कुछ देने नहीं आए हैं। बीजेपी के चुनावी चाणक्य ही नहीं, चुनावी दिमाग भी बिहार में एक्टिव हो गए हैं। चुनाव प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान ने चुनावी कैंपेन का मोर्चा संभाल लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने पटना के गली मोहल्ले और चौक चौराहों पर लोगों से बात की और दावा किया कि दोबारा एनडीए की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटना की सड़कों पर पूरी सेना के साथ निकले सेनापति। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ये तस्वीरें कुछ यही बयां कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में चुनावी स्पीड के गियर को बढ़ा दिया है। बीजेपी ने उस इम्पैक्ट प्लेयर को चुनावी मैदान में उतार दिया है जो विपक्ष के खिलाफ चुनावी रणनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। विपक्ष के हर मुद्दे का काट खोजने वाला वो हरफन मौला खिलाड़ी जिसे चुनावी बिसात बिछाने में महारत हासिल है। ओबीसी समुदाय से आने वाले बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जब शनिवार को पटना में डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकले तो उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि बिहार में पिछड़ा वोट जिसका है वही सत्ता में अगला है। एनडीए यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। एनडीए फिर एक बार यहाँ सेवा की अवसर हमको लोगों ने देने वाले हैं, यह हमारा पूरा भरोसा है। बिहार की कमान संभालने के बाद चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान काफी सक्रिय दिख रहे हैं। राजधानी की गलियों में खुद संपर्क अभियान चला रहे हैं, चौक चौराहों पर और घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायकों के बारे में फीडबैक ले रहे हैं। संभावित उम्मीदवारों के बारे में भी जनता की राय ले रहे हैं। साथ ही मोदी सरकार और नीतीश सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभ को लेकर भी लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए के चुनाव जितना सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अभियान को सफल बनाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान घर घर जाकर स्टिकर लगा रहे हैं। जीएसटी 2.0 की सौगात के बारे में लोगों को बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का ये डोर टू डोर अभियान बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। आमतौर पर प्रभारी बड़ी बैठकों तक सीमित रहते हैं, लेकिन उन्होंने सीधे जनता तक पहुंचने का रास्ता चुना है। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय रविशंकर प्रसाद जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस क्षेत्र में स्वदेशी कैंपेन को लेकर घर घर दुकान दुकान संपर्क का अभियान कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी का अनुभवी रणनीतिकार माना जाता है। बिहार और झारखंड की सियासत पर इनकी पकड़ ऐसी है कि 2014 में बिहार का जिम्मा संभालने वाले प्रधान ने लोकसभा की 30 से ज्यादा सीटों पर पार्टी को जीत दिलाई थी और 2014 में ही झारखंड की अस्थिर सियासत में पहली बार ऐसी सरकार बनवाई कि कोई सीएम पहली बार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सका। असम, ओडिशा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्रभारी रहते सरकार बनवा चुके धर्मेंद्र प्रधान बिहार में कितना कामयाब हो पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अपनी मांगों को लेकर के बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार को चेतावनी दी है। पंचायत प्रतिनिधियों ने पक्ष और विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात कर अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की है। पंचायत प्रतिनिधियों ने सुरक्षा सहित कई मांगों को लेकर के सरकार को चेतावनी दी है। साथ ही मांग पूरा नहीं होने पर 30 सितंबर को विधायकों और मंत्रियों के घेराव की चेतावनी दी है। त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि किसी पार्टी नेता के गुलाम नहीं है। हमने स्पष्ट रूप से, वो सत्ताधारी दल है हो या प्रतिपक्ष, सबों के समक्ष हमने अपनी बात को पहुंचाया है। यह बात पहुंचाया है कि पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करे, ग्राम कचहरी को सशक्त करे कि 30 से पहले हम लोगों का मांग डिमांड जो भी है उसको आप पूरा कर दीजिए, नहीं तो 30 तारीख को सभी राजनीतिक दल और विभागीय मंत्री के आवास को घेर कर रख दूंगा। समस्याएं है, आर्म्स का मामला है, प्रतिनिधियों की लगातार हत्याएं हो रही है। 2 दिनों के अंदर 2 प्रतिनिधियों की हत्या हो गई है। सब बातों को लेकर के हम लोग रखने का काम किया है। उम्मीद भी है, लेकिन 30 तारीख को हम लोग चेतावनी भी दी है सरकार को कि 30 तारीख को हम लोग जो संबंधित विभाग के से जुड़े हुए लोग हैं, मंत्री हैं, अन्य हैं, उनके हम लोग भी पटना में डेरा डालो का कार्यक्रम भी करने का काम करेंगे ताकि हमारी बात को सरकार सुनने का काम करे। गोपालगंज में दुर्गा पूजा मेला को लेकर प्रशासन सतर्क है। बीते साल हुई भगदड़ की घटना को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सदर एसडीएम अनिल कुमार के नेतृत्व में नगर परिषद, सदर सीओ और नगर थाना पुलिस की टीम ने मुख्य सड़कों से अवैध अतिक्रमण को हटाया। पुलिस की टीम ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमित जमीन को खाली कराया। अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस जारी किया गया था, इसके बाद कार्रवाई की गई। और ऐसी स्थिति में जबकि महापर्व आने वाला है और अतिक्रमण सड़क पर है, बेवजह अतिक्रमण है, गलत तरीके से अतिक्रमण, पहले से नोटिस दिया गया था इन लोगों को, सबको पहले से मालूम था कि भाई इस तरह से नहीं अतिक्रमण करना है, लेकिन तब भी कई बार हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग समझते नहीं। कार्रवाई हो रही है। चलिए अब एक अच्छी खबर का रुख कर लेते हैं। अब पटना के लोग भी मुंबई और गोवा की तर्ज पर पानी की लहरों के बीच पर्यटन का आनंद ले सकेंगे। पटना में जल्द ही वाटर मेट्रो की सेवा शुरू होने वाली है और इसके तहत दीघा से लेकर के कंगन घाट के बीच लगभग 21 किलोमीटर की दूरी का वाटर मेट्रो परिचालन शुरू होगा। गंगा में वाटर मेट्रो परिचालन शुरू किए जाने को लेकर के इलेक्ट्रिक जहाज एमवी गोवर्धन कुंवर पटना सिटी के गायघाट जेटी पहुंच गया है और एक अन्य जहाज अगले महीने भी आएगा। आपको बता दें कि परियोजना का उद्देश्य आधुनिक टर्मिनल और इसके साथ ही एकीकृत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का उपयोग करके जल मार्ग परिवहन को बढ़ावा देना है। गंगा में वाटर मेट्रो शुरू किए जाने को लेकर के राज्य सरकार और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI के बीच 908 करोड़ रुपए के MOU पर करार के बाद इसे पूरी तरीके से रूप देने की बात कवायद अब शुरू कर दी गई है। जहाज है जिसको हम लोग इसका नामकरण हुआ है MV गोवर्धन कुंवर और इसका दीघा घाट से कंगन घाट तक चलने का जो है इसका प्रावधान किया गया है। बिहार सरकार को चलानी है, भारत सरकार जो है इसको बना करके दे दी है और वो अपना चलाएंगे और आम जनता की सुख सुविधा के लिए जो है इसको रेगुलर चलाते रहेंगे। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के लाल शैलेश कुमार ने हाई जंप में धमाकेदार प्रदर्शन कर इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, जिसके बाद सीएम नीतीश ने बिहार के बेटे शैलेश कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम नीतीश कुमार ने बधाई देते हुए लिखा कि ये जीत न केवल बिहार बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। शैलेश कुमार की इस ऐतिहासिक जीत पर राज्य सरकार उन्हें खेल पुरस्कार योजना के तहत 75 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेगी। शैलेश की ये जीत बिहार में खेलों के क्षेत्र में हो रहे बदलाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी शैलेश कुमार को गोल्ड जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि इस जीत ने हर बिहार वासी के साथ साथ पूरे देश को गौरवान्वित किया है। देखिए
इस वक्त नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। लेकिन आज मां के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है। आपको बता दें कि ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण देवी मां को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि मां कात्यायनी की उपासना से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता है, साथ ही उसे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं जिन लोगों की शादी नहीं होती है या शादी में दिक्कत आ रही होती है, मां कात्यायनी की पूजा जरूर करें। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन आज मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंगला आरती के बाद भक्तों के लिए माता का पट खोल दिया गया है। मां के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु सुबह से माता की आराधना में जुटे हुए हैं। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, कितना भी लंबी लाइन, लेकिन हम लोग मान लीजिए माँ का प्रति बहुत बड़ी आस्था है। जो हम लोग माँ से मांगते हैं वही मिलता है माँ, तो इसके वजह से हम लोग माँ के दर्शन तो करने के लिए एकदम कितना भी लंबा लाइन लगा हो, लेकिन हम लोग लगे रहते हैं। माता के दर्शन हो गए हैं, बहुत लंबी कतारें लगी हुई हैं। किसी तरह भीड़ में आदमी लग के दर्शन कर लिया, बहुत अच्छा से दर्शन हुआ और बहुत सारी लंबी लाइनें लगी हुई है। आप देख रहे हैं बहुत सारी लंबी लाइनें लगी हुई है। माता सब लोग आपके कृपा बनाए रखे। और मुंगेर की मां दुर्गा का, बड़ी मां दुर्गा का महारानी का महिमा अपरंपार है। दुर्गा पूजा को लेकर के शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा संपन्न कराने को लेकर के पूजा कमेटी के सदस्य 6 महीने पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं और एक पूजा से लेकर के 10वीं पूजा तक मंदिर में पूजा अर्चना करने के अलावा संध्या दीप जलाने को लेकर के श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जाती है। दुर्गा पूजा के अवसर पर विभिन्न राज्यों के अलावा विदेश से भी लोग यहां पर आते हैं और जिन्हें बड़ी दुर्गा की सप्तमी की रात जब निशा पूजा होती है और निशा पूजा होने के साथ ही मां दुर्गा का पट खोल दिया जाता है। मुंगेर में कोई ऐसे लोग नहीं है मुंगेर के बाहर में जो कि अपनी माता रानी का प्रसिद्धियां नहीं जानते। यहाँ का मेन पूजा हम लोग का प्राण प्रतिष्ठा सप्तमी पूजा को होता है, जिसको हम लोग निशा पूजा कहते हैं। उस दिन निशा पूजा के दिन राई, जिसको सरसों कहा जाता है, सरसों और तरका का जल का बहुत महत्व होता है मुंगेर में। ऐसा माना जाता है कि उस जल को पीने से जो भी आपका शरीर में तकलीफ है, दुख है, वो दूर हो जाता है और राई को घर में छींटने से जो भी नेगेटिव वातावरण है वो भी दूर हो जाता है। और हर साल की तरह इस साल भी उससे भी ज्यादा हम लोग हर्षोल्लास के साथ पर्व मना रहे हैं। जमशेदपुर शहर में दुर्गा पूजा की रौनक देखने को मिल रही है। शहर में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ग्रीको पूजा पंडाल पूरी तरह से स्टील से बनाया गया है। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी लोग खूबसूरत पूजा पंडाल के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। ग्रीको पूजा पंडाल में जैसा आप देख रहे हैं कि आज पंचमी के ही दिन क्या भीड़, किस लेवल का भीड़ है, ये दिखाता है कि थोड़ा भी लोगों को उत्साह दुर्गा पूजा को लेकर कम नहीं हुआ है और दिन पर दिन ये बढ़ते ही जा रहा है। आपके माध्यम से मैं जमशेदपुर वासियों को दुर्गा पूजा की अनेकों शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा अनुभव है। बचपन से यहाँ घूमते आ रहे हैं तो हम सबों को एक अनुभव होता है, बचपन वाला ही यादें ताजा हो जाती है। और सिवान के भी ग्रामीण क्षेत्र में दुर्गा पूजा की धूम नजर आ रही है। कई जगह भव्य पंडाल बनाए गए हैं तो कई जगह विशाल मूर्ति बनाई गई है। जिले में पिछले कई साल से भव्य महाकाली की मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। वहीं आपको बता दें कि कई सालों से ये मूर्ति एक ही परिवार बना रहा है। देखिए, सिवान से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां भव्य महाकाली की ये मूर्ति लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती है और कई सालों से इस मूर्ति को एक ही परिवार बना रहा है। तो सिवान में इस मूर्ति की खास आस्था भी मानी जाती है। कई जगह हालांकि भव्य पंडाल भी बनाए गए हैं और श्रद्धालुओं में उत्साह और जोश भरपूर नजर आ रहा है। जिले में पिछले कई साल से भव्य महाकाली की मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां
भव्य महाकाली की ये मूर्ति देखिए और ये मूर्ति लोगों के बीच हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र बनी रही है और खास बात यह है कि इस मूर्ति को कई सालों से एक ही परिवार बनाता रहा है। सिवान में दुर्गा पूजा की धूम है। कई जगह विशाल पंडाल बने हुए हैं तो वहीं कई जगह भव्य मूर्ति। इस वक्त मेरी मौजूदगी महाकाली गली में है। महाकाली गली नाम सुनते ही आपको लगेगा कि कहीं न कहीं खास है। जी हाँ, आप तस्वीर देख सकते हैं, एक भव्य माँ काली की मूर्ति बनाई गई है और इसका एक अलग इतिहास है। ऐसा कहा जाता है कि एक ही परिवार द्वारा ये कई वर्षों से यानी 100 वर्षों से अधिक पहले से ही ये परिवार मिलकर मूर्ति तैयार करता है। कई महीनों से ये लोग मशक्कत करते हैं तब जाकर एक भव्य मूर्ति दिखती है। यहाँ मान्यता है कि जो भी आता है देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, मन्नत मांगता है, ये माँ काली की मूर्ति है, उसका मन्नत पूरा होता है। कब से बना रहे हैं? बहुत साल से हम लोग बना रहे हैं महाकाली को और बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बनाते हैं लोग तो महाकाली को और बहुत साल से बनती है। ठीक है, महाकाली सब बड़े पापा से सीखे हैं हम और हम लोग सब कोई मिलजुल के करते हैं। लोग महाकाली को बनाते हैं। लोग तरह से आप वैष्णो माता जाते हैं और माँ का दर्शन करते हैं और भैरव बाबा का दर्शन नहीं करते हैं, दर्शन अधूरी मानी जाती है, तो वहीं हम गोपालगंज चलेंगे जहाँ थावे माँ भवानी है। अगर वहाँ दर्शन करेंगे और रसू का दर्शन नहीं करेंगे तो दर्शन अधूरा माना जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप सिवान में दुर्गा पूजा घूमने आते हैं और माँ काली का दर्शन नहीं करते हैं तो ये दर्शन अधूरा माना जाता है। सिवान में दुर्गा पूजा की धूम देखी जा रही है। कई जगह भव्य पंडाल बने हुए हैं तो कई जगह भव्य मूर्ति। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। राजधानी रांची में